अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद जमील राजहान आज वंस अगेन मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है जो कि अभी अपने होम कंट्रीज़ में स्टक्ड हो गए थे और अभी वो फ़्लाइट्स ओपन होने के बाद दोबारा गल्फ़ कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, कतर, दुबई या बाकी कंट्रीज़ में जो हैं वो ट्रैवल करना चाहते हैं। तो उनके लिए कुछ बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो काइंडली आप ट्रैवल से पहले ये सारी चीज़ें अपने पास डबल चेक कर लें। तो आपको ड्यूरिंग द जर्नी, ड्यूरिंग द सफ़र आपको यानी कि काफ़ी प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे और इंशाल्लाह आप सेटिस्फाई होके, मुतमईन होके अपने जर्नी पे जाएंगे और इंशाल्लाह आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स पेश नहीं आएंगी। सबसे पहले नाज़रीन, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड की वैक्सीनेशन जो कि अप्रूव्ड होती हैं किसी भी कंट्री के लिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ सर्टिफिकेट है दैट इज़ गुड, बट अगर वही सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसी के साथ उसके बाद जो दूसरा स्टेप आ जाता है कि आपके पास आपके जो टिकट की एक कॉपी होनी चाहिए, जो कि आपका कंफर्म टिकट हो, उसकी एक कॉपी के साथ आपका अकॉर्डिंग टू योर टिकट आपके पास क्वारंटीन पैकेज होना चाहिए। क्वारंटीन पैकेज आप किसी भी अच्छी होटल या नॉर्मल 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार, वो डिपेंड अप टू योर कंपनी, या फिर अगर आप अपने थ्रू कर रहे हैं तो वो अप टू यू। उसमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं है क्राइटेरिया कि आपके पास किसी भी स्पेसिफिक स्टार होटल का होना चाहिए क्वारंटीन पैकेज। इसी के साथ जब आप ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि आप जिस दिन आप ट्रैवल करेंगे उससे 48 घंटे पहले जो हैं आप अपना पीसीआर टेस्ट करवाएं और कोशिश करें कि आपका पीसीआर टेस्ट में वैलिड हो। यानी कि सपोज़ जब आपकी फ़्लाइट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2, 4, 5 घंटे डिले हो भी जाती है तो आपके पास यू कैन से कि आपका पास जो क्वारंटीन की जो पीसीआर की जो रिपोर्ट है वो वैलिड होनी चाहिए फर्दर। यानी कि सपोज़ अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं रात को 1 बजे, तो आप सऊदी अरेबिया में अगर लैंड करते हैं 5 बजे, 5:30, तो आपकी जो पीसीआर रिपोर्ट है वो अगले दिन आफ्टरनून के लिए जो है वो होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ आ गई। और इसी के साथ आप जब भी ट्रैवल करेंगे तो आपने अपने एजेंट को काइंडली ये बताना है कि वो आपको तवक्लना के ऊपर जो है सेहती वगैरह का जो होता है एक फॉर्म वो आपको प्रोवाइड करेंगे। जिस तरह आप बोल दें कि मुझे अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, तो आपको एजेंट आपको एज़ पर योर कोविड सर्टिफिकेट्स या ऐसी कॉपी मांग के तो आपके लिए वो जनरेट करके आपको व्हाट्सअप कर देगा। और बेटर होगा कि अगर आप उसकी भी कॉपी निकाल दें। तो आपको कॉपीज़ आपके पासपोर्ट में कौन कौन सी जो हैं वो स्टेपल करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर टिकट, आपका क्वारंटीन पैकेज, पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट, कोविड रिपोर्ट एंड एज वेल एज तवक्लना का पेपर। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पासपोर्ट में होंगे और अगर ऑलरेडी वो स्टेपल्ड हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी ड्यूरिंग द एयरपोर्ट। जब आपके साथ सारे चेकिंग प्रोसेस, हमारे बोर्डिंग का प्रोसेस हो रहा होगा, तो आपके लिए इजी होंगे कि आपको बार बार अपने डॉक्यूमेंट फाइंड आउट नहीं करने पड़ेंगे और हर एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की आपके पास कॉपी अवेलेबल होगी। बट मेक श्योर के जो पीसीआर टेस्ट है उसकी आपको 2 कॉपीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और आपने ओरिजिनल कॉपी ही अपने पासपोर्ट में अटैच करनी है। अब इसके बाद जब आप एयरपोर्ट में एंटर होंगे, एज़ यूजुअल आपको पता है कि बोर्डिंग गेट पे आपसे टिकट के हवाले से और फ़्लाइट रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको अंदर भेजेंगे। जैसे ही आप आपके जो है एयरलाइन के काउंटर्स के ऊपर जाएंगे, आपने फाइंड आउट करना है कि आपकी एयरलाइन का नंबर क्या है, कौन सी एयरलाइन है और उनके काउंटर्स कहाँ हैं। आप जब काउंटर के ऊपर जाएंगे तो आपके काउंटर पर जाने के बाद आपके जब बाकी सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको बोर्डिंग पासेस इशू कर दिए जाएंगे, जो कि एक आपके बैग के ऊपर जाएगा और बाकी आपके पासपोर्ट के ऊपर रेफरेंस के लिए एक जो है वो चस्पान कर दिया जाता है। तो उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि अब आपने अपने कोविड का जो है पीसीआर की जो रिपोर्ट है उसको स्टैम्प करवा लें। तो वहीं पे आपको बता दिया जाएगा, बैक साइड पे कोई भी एक ऑफिसर जो होगा वो बैठा हुआ होगा काउंटर पे, जिसके पास आप अपनी रिपोर्ट लेके जाएंगे तो वो आपसे 2-4 जो हैं वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे जो कि नॉर्मल से हैं और उसके बाद वो स्टैंप लगा देगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि पीसीआर रिपोर्ट चेक्ड।
इसके बाद एज़ यूजुअल आपकी बोर्डिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अंदर जाने के बाद आप स्कैनिंग से होते हुए, माइग्रेशन से होते हुए, जब आप वेटिंग एरिया तक पहुंच जाएंगे तो मेक श्योर कि आप बड़े इजीली इस पूरे मराहल से गुजर जाएंगे। और उसके बाद सिमिलरली ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर ऑलरेडी स्टेपल्ड इनटू योर पासपोर्ट, सो विच मीन यू डोंट नीड टू वरी रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग। आपको किसी चीज़ के लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट योर पासपोर्ट सपोज टू बी इन योर हैंड। अगर आपके पेपर इधर उधर बिखरे होंगे तो मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जो कि क्यू में सबसे आगे होते हैं, इन चीज़ों में इस कदर उलझ जाते हैं जल्दबाजी में और पेपर की मैनेजमेंट में, अरेंजमेंट में, कि वो क्यू में सबसे पीछे चले जाते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी स्टेपल्ड हैं तो आपको बड़ी इजीली कहीं परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जब आप फ्लाइट में चढ़ जाएंगे, फ़्लाइट में जब आपकी फ़्लाइट वहाँ से लैंड टेक ऑफ होगी और आपके जिस कंट्री में आप ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ पे लैंड होने के बाद जब आप अंदर वापस जाएंगे तो सेम प्रोसेस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पासपोर्ट काउंटर पे जाएंगे जहाँ पे वो आपको चेक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आपकी क्रेडेंशियल्स, स्टैंप वगैरह लगाने के बाद जब इस पूरे मराहल से आप हो के बाहर जाएंगे तो बाहर गेट पे अब आप कहेंगे कि ये जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो हमारे होटल वाले हैं वो हमें कलेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही आप पूरे प्रोसेस से होते हुए बैग लेके आप बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे एक सऊदी बंदा खड़ा होगा, ठीक है, अरब बंदा खड़ा होगा जो आपसे पूछेगा फ़ी वरा क्वारंटीन, यानी कि फ़ी वरा क्वारंटीन, कि आपके पास क्वारंटीन का पेपर है। ठीक है, इफ़ यू हैव इट he will ask you, maximum most of the time they ask in Arabic, they recommend and they like to speak Arabic, so आपसे पूछेंगे कि आपके पास पेपर है फीवरा, तो आप नहीं कहेंगे यस, फिर वो आपसे कहेगा आप यहाँ पे साइड पे हो जाएं। आपको साइड पे कतार में खड़ा कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप सब लोग बाहर आ जाएंगे, उन्होंने जिन लोगों को एक साइड पे जमा किया हुआ है उन सब को लेके बाहर एयरपोर्ट के बाहर लेके आएंगे और उन सब से ये पूछे जाएंगे कि आप कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हैं। लेट्स सपोज अगर इस्लामाबाद के लोग हैं जिन्होंने इस्लामाबाद से ट्रेवल किया है तो वो उनसे कहेंगे कि आप इस्लामाबाद की एक कितार बनाएं। जिन लोगों ने लाहौर से ट्रेवल किया है कि लाहौर वाले कितार बनाएं। तो जिस तरह आप 2 कितार बना देंगे उसके बाद एक कंसर्न ऑफिसर आएगा जिसके पास ऑलरेडी सऊदी क्वारंटीन की तरफ से एक लिस्ट मिल चुकी होगी। तो इसमें सारा डिफरेंट ऑफिसर्स आएंगे, हर किसी के पास अपनी अपनी लिस्ट होगी। वो 1 बाय 1 उस कितार में लोगों से पूछेंगे कि आपका नाम क्या है और आपका होटल कौन सा है। तो वो जब आप नाम बताएंगे, होटल का नाम बताएंगे, वो अपनी लिस्ट में चेक करेगा। अगर आप उसकी लिस्ट में हुए तो वो आपसे कहेगा ठीक है, आप वहाँ उनकी हर बंदे की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक जगह बता देंगे कि आप मेरे वाले वहाँ खड़े हो फलां, तो आपसे कहेगा वहाँ जाके खड़े हो जाओ। आपने जाके वहाँ अपने उन सारे लोगों में से हर बंदा अपने अपने लोगों को सेपरेट करके उनको अपनी अपनी जगह बिठा दिया जाएगा कि आप जो लोग मुझसे बिलोंग करते हैं वो यहाँ बैठें। ग्रुप बंदी होने के बाद डेफिनेटली गाड़ी आएगी, उस गाड़ी में आपको बिठा के आपके होटल लेके जाया जाएगा। जब होटल पहुंच जाएंगे तो होटल में पहुंचने के साथ ही आपको 2 पेपर मिलेंगे। एक पेपर वो होगा जिसके ऊपर आपने जस्ट उस पर वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से होता है, जिसके ऊपर आपने लिखे आई एग्री या अना इकरार। तो आपने उसके आगे अपना नाम लिख देना है, मोहम्मद जमील, और आगे रकम जवाज़, अरबी में अगर करते हैं तो पासपोर्ट नंबर, या पासपोर्ट नंबर इंग्लिश में लिखते हैं तो अपना इंग्लिश में नाम और पासपोर्ट नंबर लिख के नीचे अपना नाम, डेट और तारीख़ दस्तखत करके, ये जैसे ही आप उस होटल में लॉग इन करें, चेक इन करेंगे तो ये सारे आपके जो पेपर होंगे जिस पे आप साइन कर लेंगे, ये मिनिस्ट्री भेज जाएंगे जहाँ से टीम आएगी आपका PCR सैंपल लेने, और यही होगा आपका फर्स्ट PCR। और इसी के साथ एक पेपर दूसरा होगा जिसके ऊपर कुछ होटल के एक फॉर्म होगा जिसके ऊपर आपसे आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका पासपोर्ट नंबर, अकामा ID, किस कंपनी से आपका ताल्लुक़ है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, आपका जो है साथ कोई है नहीं है, बीवी बच्चे या कोई कलीग्स वगैरह, तो वो चीज़ें आपने जस्ट टिक करनी है। और सिमिलरली इसी फॉर्म के ऊपर भी आपने क्या करना है कि साइन करके आपने ये 2 फॉर्म प्लस आपका पासपोर्ट जो कंसर्न ऑफिसर होगा होटल में रिस्पॉन्सिबल, आप उसको दे देंगे। और जब ये चीज़ें आप उनको हैंड ओवर करेंगे,
ऑलमोस्ट कुछ वो पेपर वर्क के बाद तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट बाद हर बंदे का पासपोर्ट उसके रूम में लाके उसको दे देंगे। जी, तो नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही सेम डे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले जो हैं वो होटल आएँगे सैंपल लेने के लिए। तो याद रखें कि जब आपसे पासपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाला फॉर्म लिया जाएगा, तो उसकी एक आपके पासपोर्ट के फ्रंट पेज की और वीज़ा वाले पेज की एक-एक कॉपी बना के रख दी जाएगी अपने पास होटल में। तो जब भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाली टीम आएगी तो आपको बुलाया जाएगा कि आ जाएँ, अपना सैंपल दें। तो आप फ़ौरन जाके जो भी वहाँ पे कंसर्न ऑफ़िसर होगा, उससे कहेंगे ये मेरा नाम है, तो वो आपको आपकी कॉपी देगा, तो आपने वो कॉपी लेके डॉक्टर के पास जाना है और अपना सैंपल देना है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि पूरा प्रोसेस जिसमें अभी आपने देखा टीम किस तरह आके वो सैंपल लेके जा रहे हैं और यही ओवरऑल प्रोसेस है, इसमें कोई सच परेशानी वाली बात नहीं है। अगर किसी को भी किसी किस्म का फ़र्दर क्वेश्चन हो तो मैं काइंडली आप मेंशन जो स्क्रीन पे नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप उसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप करें और कोई भी आपको क्वेश्चन हुआ तो मैं आपको उसमें जितना हद तक पॉसिबल हुआ मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। और इसी के साथ-साथ अपने होस्ट मोहम्मद जमील राजहान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए और काइंडली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हम मेरा जो चैनल है यूट्यूब का, उसको सब्सक्राइब करें और ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको बर वक़्त मिलती रहे। इसी के साथ-साथ अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।